हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज प्लीज क्लासमेट का हम 7th एपिसोड एक्सप्लेन करेंगे। क्लास 6 के लास्ट में हम देखते हैं कि कायशी लीही की हेल्प करती है इक्वेशन सॉल्व करने में और लीही उसे खोने लगता है। तो यहीं से हमारा पार्ट 7 स्टार्ट होता है, जहां पे कायशी लीही को कहती है कि प्रॉब्लम पे ध्यान दो और मेरे को घूरना बंद करो। और सीन शिफ्ट होता है और हम कायशी की फ्रेंड हुआन को देखते हैं, जिसके पास लीही का फ्रेंड आके कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो। तो उस पे कायशी की फ्रेंड कहती है कि मैं हॉरर मूवी देख रही हूँ। तो इस पे लीही का फ्रेंड कहता है कि मैंने भी इस मूवी को देखा है और ये बहुत ही ज्यादा कमाल की मूवी है। लीही का फ्रेंड हुआंग से कहता है कि हम दोनों क्लास फेलो हैं, अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। उसकी ये बात सुनकर हुआंग बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होती है। कहती है कि मुझसे आज तक किसी ने ये बात नहीं कही। लीही का फ्रेंड उससे कहता है कि मैं तुम्हारी हमेशा हेल्प करूंगा और तुम्हें मेरी हेल्प कभी भी चाहिए हो तो प्लीज मुझे बताना। उधर हम कायशी को देखते हैं, जो अपने भाई से कह रही होती है कि तुम किधर जा रहे हो। तो उस पर कायशी का भाई कहता है कि मैं ग्रुप स्टडी करने जा रहा हूँ, मैं घर जाके तुमसे मिलूंगा। तो तभी वहां पे कायशी की फ्रेंड जूही आ जाती है और वो उससे उसका वीआईपी कार्ड मांगती है और कहती है कि मुझे कुछ बुक्स बाय करनी है और तुम्हारे कार्ड पे 10% डिस्काउंट है, जो कि मेरे लिए बहुत ही ज्यादा है। पहले तो कायशी बहुत ज्यादा सोचती है, पर उसके फोर्स करने पे वो उसे वो कार्ड दे देती है और उससे कहती है कि इसको यूज करने के बाद मुझे वापस दे देना। नेक्स्ट दिन हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लीही अपने फ्रेंड से कुछ खाने के लिए मांगता है। उसका फ्रेंड उसे बिस्किट के पैकेट देता है, लेकिन टीचर उसे देख लेती है और लीही से कहती है कि इस पैराग्राफ को रीड करो। लीही के प्रोनाउंसिएशन में बहुत ही ज्यादा मिस्टेक होती है, जिसकी वजह से पूरी क्लास हंसने लगती है। तो फिर टीचर जीहू से कहती है कि प्लीज तुम इस पैराग्राफ को रीड करो। जीहू पैराग्राफ को बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से रीड करता है और फिर लीही से कहता है कि इस पैराग्राफ को रीड करना इतना भी मुश्किल नहीं था। बस जैसे ही खत्म होती है, कायशी अपनी फ्रेंड से पूछती है कि मेरा वीआईपी कार्ड कहाँ है। उसपे उसकी फ्रेंड उससे कहती है कि वो कार्ड मेरे बैग में है, लेकिन जब वो बैग में उस कार्ड को ढूंढने लगती है तो वो उसे बैग में नहीं मिलता। कायशी उससे पूछती है तो उसे याद आता है कि उसने वो कार्ड एक प्लास्टिक बैग में रखा था और वो प्लास्टिक बैग उसने गार्बेज में फेंक दिया है। ये बात सुनकर कायशी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो भाग के गार्बेज की साइड जाती है ताकि वो उस कार्ड को ढूंढ सके। सीहू कायशी को ढूंढता हुआ उसी लड़की के पास आता है और उससे कहता है, क्या तुमने कायशी को देखा है? तो वो कहती है कि हाँ, वो किसी चीज को ढूंढ रही थी और वो शायद उसे ढूंढते हुए गार्बेज के पास गई है। उसकी ये बात सुनकर जीहू भी गार्बेज के पास जाता है। कायशी उस कार्ड को उस गार्बेज में ढूंढ रही होती है, जो कि लीहे ने उसे दिया था। फिर वो जीहू से कहती है कि तुम भी प्लीज मेरी हेल्प करो उस कार्ड को ढूंढने में। तो जीहू उससे कहता है कि वो कार्ड इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। इस पर कायशी जीहू से कहती है कि वो कार्ड मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो कार्ड मुझे लीही ने दिया था। तो तभी वहां पे लीही आ जाता है, कायशी और जीही को एक साथ देख लेता है और बहुत ही ज्यादा जेलस होता है और वो कायशी से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। उस पे कायशी उससे कहती है, मैं उस कार्ड को ढूंढ रही हूँ जो तुमने मुझे दिया था। ही कायशी से कहता है, तुमने वो कार्ड खो दिया? तो कायशी उससे कहती है कि मैंने तुम्हारा कार्ड नहीं खोया, मैंने उसको एक फ्रेंड को दिया था क्योंकि उसे कुछ बुक्स बाय करनी थी। तो ली ही कायशी से कहता है कि मेरे कार्ड को तुम किसी को भी कैसे दे सकती हो, और उससे पूछता है कि जीहू यहाँ पे क्या कर रहा है। तो कायशी कहती है कि वो मेरी हेल्प कर रहा है कार्ड को ढूंढने में। लीही कायशी से कहता है कि तुम्हें मेरा कार्ड ऐसे ही किसी को नहीं देना चाहिए था। तो कायशी लीही से कहती है कि लेक्चर देना बंद करो और कार्ड ढूंढने में मेरी हेल्प करो। लीही इरिटेट होकर कहता है कि तुम्हें जीहू की हेल्प की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, और उसका हाथ पकड़ के कहता है कि चलो पहले यहाँ से, और उसको वहां से ले जाता है। जब जीहू वहां से जाने लगता है तो उसको वही प्लास्टिक बैग नजर आ जाता है जिसमें कि लीही का कार्ड होता है और वो उस कार्ड को अपने पास रख लेता है। तो कायशी की फ्रेंड उसके पास आके कहती है कि ये कार्ड इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं था। तो उसमें जीहू उससे कहता है कि हो सकता है ये तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट ना हो और किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो। फिर उसकी इंसल्ट करते हुए कहता है कि अगर किसी से कुछ चीज लेती हो तो उसको संभाल के भी रखा करो, और वहां से ऐसा कह के चला जाता है। इधर हम देखते हैं कि ली ने कायशी का हाथ बहुत ही ज्यादा कसकर पकड़ा होता है, तो उस पर कायशी भी उसके सर के बाल नोचती है। तो उस पर लीही कहता है कि तुम लड़कियां दूसरों के सिर के बाल क्यों खींचती हो। तो कायशी कहती है कि मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ कि अगर आगे से तुमने मेरा हाथ इतने कस के पकड़ा तो मैं तुम्हारे सारे बाल नोच दूंगी। ये उससे कहता है कि अगर आगे से तुमने मेरी कोई भी चीज किसी को ऐसे ही दी तो मैं तुम्हारा हाथ ऐसे ही पकड़ूंगा। कायशी लीही को एक्सप्लेन करती हुई कहती है कि मेरी फ्रेंड्स को कुछ बुक बाय करनी थी, इसलिए मैंने उसको वो कार्ड दिया था। और फिर उसको बताती है कि वो उस कार्ड को ढूंढने के लिए उस गार्बेज के पास आई थी और जीहू वहां से गुजर रहा था तो उसने उससे हेल्प करने के लिए कहा।
तो लीही कायशी से कहता है, तो यही सच है? तो कायशी कहती है कि हाँ, यही सच है। और ये सब कह के कायशी वहां से जाने लगती है। तो लीही उसे रोकते हुए कहता है कि रहने दो, मैं तुम्हें ऐसा एक और कार्ड लाके दे दूंगा। तो कायशी लीही से कहती है कि मैं कार्ड ढूंढने नहीं घर जा रही हूँ। तो क्या अब मैं घर भी नहीं जा सकती? लीही कायशी से कहता है कि रुको, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। तो कायशी लीही से कहती है कि नहीं, मैं चली जाऊंगी। तो लीही कहता है कि अंधेरा होने वाला है और अंधेरा खतरनाक हो सकता है। तो कायशी लीही से कहती है कि तुम मेरा पीछा मत करो, मैं अकेले ही चली जाऊंगी। लेकिन फिर भी लीही उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देता है। सीन शिफ्ट होता है और हम जीहू को देखते हैं, जो जैसे ही घर आता है उसके डैड उससे लेट आने की वजह पूछते हैं। तो वो अपने डैड से कहता है कि मैं कुछ बुक्स बाय करने गया था जहां मुझे टाइम लग गया। जीहू की मॉम जीहू से कहती है कि एटलीस्ट तुम्हें हमें बताना तो चाहिए था, हम तुम्हारे बारे में परेशान हो रहे थे। जीहू अपनी मॉम से कहता है कि मैं आगे से ध्यान रखूंगा। जीहू के डैड उससे कहते हैं कि केवल ध्यान ही नहीं रखना होगा, तुम्हें इस बात पे अमल भी करना होगा। उस पर जीहू की मॉम कहती है कि प्लीज उसे खाना खाने दीजिए। नेक्स्ट डे क्लासरूम में कायशी अपनी उसी फ्रेंड से कहती है कि मुझे पता है कि तुमने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया, लेकिन अगर तुम किसी से कुछ चीज लेती हो तो उसका ध्यान रखा करो। कायशी की बात सुनकर उसकी फ्रेंड उसे सॉरी कहती है और वहां से चली जाती है। तो तभी जीहू आकर कायशी का कार्ड उसे देता है, जिसको देखकर कायशी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और जीहू से पूछती है कि तुम्हें ये कार्ड कहाँ से मिला। जीहू उससे कहता है कि ये एक सीक्रेट है। कायशी जीहू को थैंक्स बोलती है। तो जीहू उससे कहता है सिर्फ थैंक्स से काम नहीं चलेगा। तो कायशी अपने बैग से एक जूस की बोतल जीहू को दे देती है। जीहू को बोलती है कि इस वक्त मेरे पास बस यही है तुम्हें देने के लिए। जीहू अपनी फिंगर से कायशी के सिर पर हिट करता है और यही सब कुछ लीही देख लेता है और अपनी सीट पे आकर बैठ जाता है। तो वो कायशी के सिर पर फिर से हिट करता है और उससे पूछता है कि जीहू तुमसे क्या कह रहा था। तो कायशी लीही को बताती है कि वो मुझको मेरा कार्ड वापस कर रहा था। लीही कायशी से कहता है तो क्या वो सिर्फ तुम्हें एक कार्ड दे रहा था? तो कायशी लीही से कहती है कि हाँ। और इसी बात पर उन दोनों की फाइट होना शुरू हो जाती है। कायशी अपनी चेयर को आगे करती है तो लीही उसकी चेयर को पकड़ के फिर से पीछे कर देता है। फाइट चलती रहती है और तो तभी वहां पर प्रिंसिपल सर आ जाते हैं, जो कि सभी स्टूडेंट से खड़े होने को कहते हैं और एक अनाउंसमेंट करते हैं और कहते हैं कि कल जो केमिस्ट्री लैब में हुआ उसके लिए मैं तुम सबको पनिशमेंट दे रहा हूँ। सभी स्पोर्ट्स स्टूडेंट केमिस्ट्री लैब के सारे रूल्स लिखेंगे और सभी एकेडमिक स्टूडेंट अब के सारे स्पोर्ट्स में पार्ट लेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। ये अनाउंसमेंट करके प्रिंसिपल सर वहां से चले जाते हैं। तो वहां पे उनकी क्लास टीचर आ जाती है और सभी स्टूडेंट से कहती है कि ये कोई पनिशमेंट नहीं है, कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए एक एक्सरसाइज है और आप सभी स्टूडेंट्स को स्पोर्ट्स में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और वैसे भी इस रेस को जीतना हमारी क्लास के लिए इज्जत का सवाल है। तो तभी लीही का फ्रेंड खड़े होकर कहता है कि हमारे पास लीही जैसा चैंपियन है, हम इस रेस को जरूर जीतेंगे। तो लीही अपने फ्रेंड से बैठने के लिए बोलता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि शो ऑफ मत किया करो। टीचर कहती है कि सभी स्टूडेंट्स इस रेस में जरूर पार्टिसिपेट करें और अपना 100% दें। सीन शिफ्ट होता है और हम लीही और उसके फ्रेंड्स को कैंटीन में बैठे हुए देखते हैं, जहां लीही अपनी प्रोनाउंसिएशन सही करने के लिए ABCD याद कर रहा होता है और अपने फ्रेंड से कहता है कि ये तो बहुत ही इजी है, मुझे सारी याद हो गई हैं। तो उसका एक फ्रेंड उससे कहता है कि चीफ, ये जूनियर स्टूडेंट्स के लिए है और आप सीनियर स्टूडेंट हो। तो लीही कहता है तो क्या हो गया, मैं ट्राई तो कर रहा हूं ना। तो तभी वहां पर ही आ जाता है, जो कि लीही का कॉम्पिटिटर है और हर रेस में पार्टिसिपेट करता है। और वो लीही से कहता है कि मुझे नहीं लगता इस बार का कंपटीशन तुम जीत पाओगे, क्योंकि तुम एक पढ़ाकू बच्चे बन गए हो। ABCD याद कर रहा है। उसकी ये बात सुनकर लीही अपने फ्रेंड से कहता है कि लास्ट ईयर का चैंपियन कौन था। तो उसका फ्रेंड कहता है कि चीफ, आप ही तो थे चैंपियन। और फिर ये बात लीही अपने कॉम्पिटिटर ही को बताता है और कहता है कि यहाँ का चैंपियन सिर्फ मैं ही हूँ। इस पर उसका कॉम्पिटिटर ही उससे कहता है कि मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ कि अगर तुमने इस बार मुझे रेस में हरा दिया तो मैं तुम्हें डैड कहूंगा, और अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो तुम एक हफ्ते का मेरे कैंटीन का बिल पे करोगे और साथ ही साथ टर्टल का ड्रेस भी पहनोगे। ये सब सुनकर लीही मान जाता है, क्योंकि उसे अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि इस रेस को वो ही जीतेगा। उसके जाने के बाद लीही के फ्रेंड कहते हैं कि आपको पता है ना कि इस बार हमारे साथ एकेडमिक स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं,
जो कि स्पोर्ट्स में बहुत ही ज्यादा वीक हैं। अपने फ्रेंड की ये बात सुनकर लीही उससे कहता है कि तुम क्या चाहते हो कि मैं पार्टिसिपेट करने से पहले ही हार मान लूं? अब जो भी हो, मैंने प्रॉमिस कर दिया और चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ूंगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोच सभी स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं और सभी स्टूडेंट्स से कहते हैं कि आप सभी में से बस 4 स्टूडेंट ही सेलेक्ट होंगे, जिसमें से 2 गर्ल्स होंगी और 2 बॉयज होंगे। 2 स्टूडेंट एकेडमिक कैटेगरी से होंगे और 2 स्टूडेंट स्पोर्ट्स कैटेगरी से होंगे। उसके बाद कोच उनको स्ट्रेचिंग करने के लिए कहता है। लीही काइशी से कहता है कि तुम इस स्ट्रेचिंग में हेल्प करो, तो काइशी लीही से कहती है कि मुझे स्ट्रेचिंग नहीं आती। तो लीही उससे कहता है कि ये बहुत ही सिंपल है, मैं वहां जाके बैठूंगा, तुम मेरी बैक की स्ट्रेचिंग करना। काइशी वहां जाने लगती है, तभी जीहू उससे कहता है कि तुम रहने दो, मैं उसकी स्ट्रेचिंग में हेल्प कर देता हूँ। और जब लीही उससे स्ट्रेचिंग के लिए कहता है तो जीहू उसकी बहुत ही अच्छे से स्ट्रेचिंग करता है। उसके बाद कोच सभी स्टूडेंट्स की रेस की ट्रेनिंग करवाता है और ट्रेनिंग के बाद 4 स्टूडेंट्स को फाइनलाइज करता है। साथ ही साथ हम लीही को भी ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं, जहां हमें पता लगता है कि लीही बहुत ही ज्यादा अच्छा एथलीट है। उसके बाद हम लीही और काइशी को बेंच में बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ पे काइशी लीही से पूछती हो कि तुम इतनी अच्छी रनिंग कैसे कर लेते हो। उसमें लीही काइशी से कहता है कि जैसे तुम इतनी अच्छी रीडिंग कर लेती हो उसी तरह मैं भी इतनी अच्छी रनिंग कर लेता हूँ, वैसे भी ये मेरा प्रोफेशन है। उसके बाद काइशी लीही से कहती है, क्या तुमने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बारे में सोचा? तो लीही कहता है कि नहीं, मैंने नहीं सोचा। तो लीही काइशी से कहता है कि तुम मेरे बारे में इतनी परवाह क्यों कर रही हो? जो सुनकर काइशी हंस पड़ती है। तो लीही उससे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं इसके बारे में सोचूंगा। इधर हम कोच को देखते हैं जो ट्रेनिंग खत्म होने के बाद 4 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करते हैं, जिसमें 2 स्टूडेंट्स गर्ल्स और 2 स्टूडेंट्स बॉयज होते हैं। नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि सभी स्टूडेंट्स रेस के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। अभी लीही की एक टीममेट उसको धोखा देकर वहां से गायब हो जाती है। इधर हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट स्ट्रेचिंग कर रहे होते हैं क्योंकि रेस स्टार्ट होने में कुछ ही मिनट्स बाकी रह गई हैं। तो तभी लीही को मालूम होता है कि उसकी एक टीममेट यहाँ पे मौजूद नहीं है, जो देखकर सभी स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो तभी काइशी कहती है कि मैं उसकी जगह रेस में हिस्सा लूंगी। लीही उससे मना करता है क्योंकि काइशी का पैर अभी तक पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ होता। काइशी लीही से कहती है कि टाइम बहुत कम बचा हुआ है और हमारे पास बस यही ऑप्शन है कि उस लड़की की जगह मैं रेस में हिस्सा लूं। लीही इस बारे में बहुत सोचता है लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता और वो काइशी को हाँ कह देता है। फिर जीहू काइशी से कहता है कि तुम्हें बहुत ही ज्यादा ध्यान से भागना होगा, ये लड़की क्लास 1 की बेस्ट रनर है और तुम्हें इसके साथ कंपटीशन करना है। और फिर फायर की आवाज सुनते ही रेस को स्टार्ट कर दिया जाता है। लीही की टीम रेस में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही होती है, लेकिन जैसे ही काइशी की बारी आती है तो वो कंप्लीट करने से पहले ही गिर जाती है। उसे देखकर लीही अपनी रेस को छोड़ देता है और उसकी हेल्प करने लग पड़ता है। तो तभी काइशी उससे कहती है कि तुम्हें अपनी रेस को कंप्लीट करना चाहिए और फिर लीही अपनी जी जान से भागता है, 2 सेकंड से इस रेस को हार जाता है, जिसको देख के सभी स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा अपसेट हो रहे होते हैं और लीही भी बहुत ही ज्यादा मायूस हो जाता है। यहीं पे हमारा पार्ट 7 एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।